क्या चीज का पूजा हो रहा है? करवा चौथ। अच्छा, आप कितना दिन से पूजा करती हैं? हमारी हो गई कम से कम 40 साल। 40 साल से पूजा कर रही हाँ हैं? जी। हम अपने पति के लंबी आयु के लिए करती हूँ। हमारे बुढ़ापा में भी हमारे पति हम लोग अच्छे प्रेम भाव से रहते हैं। रानी अच्छी हमारी पति को लंबी उम्र दे कि हम आजीवन बुढ़ापा तक बिस्तर पर भी रहे तो हम करवा चौथ अपने पति के लिए करते रहे। बोलिए करवा महाराज की जय। चांद को दर्शन करने लिए देखिए हमारा चांद फाइनली निकल गया है और कहीं भाग ना जाए इसलिए हमारी आंटी आ गई हैं। ये देखिए पूरा लेकर आ गई है हमारी आंटी। चांद निकल गया आंटी जी। हंसी चेहरे पे थोड़ा सा मुस्कुराहट आते हुए। ये देखिए ये क्या है, चलनी है, इसी से देखेंगी। वाह, अभी अभी थोड़ा हंसी आया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे फोन लगाया जा रहा है अंकल जी को तवा तोड़। हमारा चांद ये रहा जिसका इंतजार करते हुए। वीडियो कॉल पर आ गए हैं। चांद जो उग गया ना, ये देखिए एक अंकल जी के फोन आते ही चांद मचला पर रे। तू कहाँ चल गई? ऊपर काट, ऊपर फटा हुआ काट। और पानी क्या न पिएंगे? पानी नहीं डिस्टर्ब करेगा। चुप। दादा के नजर उतारती है दादी। बेचारा जाके बना देले दादी के। वीडियो कॉल पे अंकल जी हमारे देखते हुए। एकदम मजा के बुझा देले बा। पानी पीना है तो पानी पी। नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़ कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के पास पहुंची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उसे मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन से यह
करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 बहुएं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था। परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उसे प्यार नहीं करता। सभी दुत्कारते रहते। तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुएं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सास भी छोटी को ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल कर आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? बेटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। कोई भाई होता तो आज जरूर करवा ले कर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई।